हेलो एंड वेलकम टू दी डेलीवेट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग जो पेपर पढ़ते हैं COQP05 उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज के 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 51 क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप लोग को संस्कृत के 51 क्वेश्चन है। इसके पहले जो 50 क्वेश्चन है वहाँ पर आप लोग को इंग्लिश और हिंदी के प्रश्न देखने को मिल गए। तो ये जो पेपर है ये 2025 का है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला क्या है, दो सूचियां दी गई हुई हैं और इनसे कहा गया है कि मिलान कीजिए। जो शिशुपाल वधम जो है उसमें आप लोगों को कितने सर्ग देखने को मिलते हैं, किराता अर्जुनियम में देखने को मिलते हैं, नैषध चरितम या फिर रघुवंशम की मैं बात करूँ तो। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आप लोगों का द्विविषयंती यानी कि 22, एको विषयंती यानी कि 21, विषयंती यानी कि 20 और अष्टादश यानी कि 18 को कहते हैं। ठीक है, तो शिशुपाल वधम जो है ये माघ द्वारा रचित है। माघ यानी कि इसके जो रचयिता है, किसने लिखा, तो माघ ने लिखा है। और इसमें आप लोगों को कितने सर्ग देखने को मिलते हैं, तो इसमें आप लोगों को विषयंती यानी कि 20 सर्ग देखने को मिलते हैं। किराता अर्जुनियम की मैं बात करूं तो ये भारवी ने लिखा है। ठीक है, आप लोग चाहो तो साथ साथ नोट करते चलिए। और इसमें अगर आपको कितने सर्ग देखने को मिलते हैं तो 18 सर्ग यानी कि अष्टादश सर्ग देखने को मिलते हैं। नैषध चरितम की मैं बात करूं तो ये श्री हर्ष द्वारा रचित है। ठीक है, तो यहाँ कितने सर्ग देखने को मिलते हैं, तो यहाँ आप लोग को द्विविषयंती यानी कि 22 सर्ग, रघुवंशम में आप लोग को एको विषयंती यानी कि 21 सर्ग देखने को मिल जाते हैं। किसने लिखा है, रघुवंश के बारे में तो आप लोग को सोचना ही नहीं है क्योंकि कालिदास द्वारा रचित है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि ए का जो है वो थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट है और डी का सेकंड है। तो थर्ड वाला आंसर जो है वो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि अलंकार से पूछा गया है। तद डैश अभेदो य उपमानो उपमेयो इत्यत्र रिक्त स्थानम पूर्यत। आपको इस रिक्त स्थान को पूरा करना है और ये बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर ना आप लोग का रूपक अलंकार है। ठीक है, आप लोग के जो अलंकार होते हैं ना वहां से आप लोग के डायरेक्ट लाइन से प्रश्न आते हैं। तो आप लोग अगर हर एक अलंकार को लर्न भी कर लेंगे ना तो आप लोगों का काम इजिली हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार वैसे भी जो उपमान और उपमेय में क्या करता है, अभेद यानी कि भेद को समाप्त करने का काम कहता है, उसी को आप लोग रूपक अलंकार हम लोग कहते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें भी आप लोगों को क्या मिलान यानी कि सूची दी हुई है, सूची 1, सूची 2, भवभूति जो है वो पूछा गया है और एक तरफ मतलब कि एक तरफ कवियों के नाम है और एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो जो भवभूति है इनकी कौन सी रचना है, तो उत्तराम चरितम है यानी कि फर्स्ट का सेकंड हो गया। आप लोग अपने ऑप्शन की तरफ जाइए, देखो फर्स्ट में ही मिल गया वैसे तो हमें सेकंड, लेकिन फिर भी हम लोग औरों को देख लेते हैं। यानी कि भर्तृहरि है जो उनके द्वारा कौन सी रचित है, तो नीति शतक है। अंबिका दत्त व्यासः के द्वारा शिवराज विजय और बाणभट्ट ने कादम्बरी को लिखा है। तो इस तरीके से आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। तो इस तरीके से आप लोग क्रम में देखो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट। तो आपका फर्स्ट जो है वो सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से कवि और उनकी रचनाओं से 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। साथ साथ आप एनालाइज भी करते रहिएगा ताकि आगे के लिए आप लोग को हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54, क्या पूछा गया, एक सूक्ति दी गई है यानी कि वाग अर्थावय संप्रतौ वाग अर्थापति पतिते जगतः पितरौ वंदने पार्वती परमेश्वरौ। यानी कि इसमें आप लोग का क्या पूछा गया, कर्म पद पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप देखो द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म पद में आप लोग को ये पता है कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में आपको द्वितीय विभक्ति देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम इसमें से ये पहचान ले कि किसमें आपको द्वितीय विभक्ति देखने को मिल रही है तो ये इजी आपके लिए हो जाएगा कि कर्म पहचानने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं तो वाग अर्थावय जो है इसमें पत्यते, इसमें क्या है, इसमें आपकी चतुर्थी विभक्ति है। ध्यान रखिएगा कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसमें ना आपका कुछ उद्देश्य बताया जा रहा है, कर्म को नहीं बताया जा रहा है। और वंदे, वंदे में आप लोगों की यह क्रिया है, कर्म नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आपको कर्म नहीं मिला। जगतः जो है ये आपकी षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ पर भी आप लोग को कर्म नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति तो आपका संबंध को बताता है। लेकिन जो पितरौ है यहाँ पर आप लोग को कर्म मिल गया क्योंकि आप लोग को पता है कि यहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति देखने को मिल रही है। वैसे भी अगर मैं आप लोग को कहूँ कि कैसे पता चला, या फिर आप देख पा रहे कि वंदे जो है ना, यानी कि क्रिया से किसका, कर्म का सीधा संबंध आपको देखने को मिल जाए तो वहां पर भी आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, और यानी कि कर्म वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो पितरौ जो है वहां पर द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म आपका मिल गया। तो सही उत्तर जो होगा उसका आपको फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। त्रयी और अति, इसमें आप लोग के ना वो संधि पूछी गई है। संधि के जब आपको रूल्स बताऊंगे तभी आप लोग कर पाएंगे। जैसे देखिए, मैं अगर आपको बता दूं इसमें कौन सी संधि है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ए आपको मिल जाएगा और यहाँ पर अ मिल जाएगा, तो कौन सी देखने से पता चल रही है? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी आयादी संधि देखने को मिल रही है। और आयादी संधि में क्या होता है, यहाँ पर आपका आय हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, त्र, ठीक है, आय और अति। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा त्रायति। त्रायति बनेगा, यानी कि सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में ये पहचान जाएगी कौन सी संधि है या संधि के रूल, तो ये आप लोग के काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। यस, और संधि जो है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 56 प्रश्न है, देखो कवि जो है इसके पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कवि शब्दस्य सप्तमी विभक्तौ एक वचने, यानी कि देखो कवि शब्द में कौन सी सप्तमी विभक्ति एक वचन में पूछी गई है। आप लोग को पता है कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। और कितने पुरुष होते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे भी 3 होते हैं, प्रथम, उत्तम, मध्यम और उत्तम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को शब्द रूप पूछे गए हैं, यानी कि आपकी क्या होगी, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर आपकी सप्तमी यानी कि 7वें नंबर वाली सप्तमी विभक्ति पूछी गई है। और कवि जो है वो कौन सा है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये इकारांत का शब्द रूप चलेगा, ठीक है। इकारांत में भी किसका चलेगा, पुल्लिंग का चलेगा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जब आपको पता होगा तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो इसके रूप किस तरीके से चलेंगे, तो इसमें सप्तमी में जो अगर मैं कहूँ, यानी कि आप लोग चाहो तो उसमें साथ साथ नोट कर लो, ठीक है। सप्तमी में किस तरीके से रूप चलेंगे, तो कव्यो, कव्यो और कविशु। तो इसका जो आप लोगों से क्या पूछा गया है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी कि ये एक वचन होगा, ये द्विवचन होगा और यहाँ पर आपका बहुवचन देखने को मिलेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कव्यो, ठीक है। तो फर्स्ट जो है कवऊ जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 57 जो है इसमें भी आपकी 2 सूची, यानी कि देखो मैचिंग वाले क्वेश्चन आप लोगों से बहुत पूछे गए हैं। आप लोग को इसमें क्या बताना है, इसमें आप लोग को समास बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही आप लोग को समझ आ रहा होगा, क्योंकि देखो अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है और द्वंद्व है। तो देखिए सबसे पहले अनु विष्णु, एक बात आपको जो ध्यान होगी, अव्ययी भाव समास की अगर मैं बात करूँ तो क्या, कि पहला पद जो होगा वो आप लोग को क्या होगा, अव्यय होगा या फिर उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर देखो क्या अनु हो या फिर यथा हो या फिर प्रति हो, तो ये सब किस में आ जाते हैं, तो अव्ययी भाव समास में। क्या कहीं मिल रहा है, यस, अनु विष्णु में कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास देखने को मिल जाएगा। देखो फर्स्ट का सेकंड क्या कहीं मिल रहा है, देखो लास्ट वाला आपको आंसर मिल गया, लेकिन हम लोग फिर भी 3 और ऑप्शंस को अपने देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड की बात करूं, यानी कि नख भिन्नः, नख भिन्नः आप लोग को क्या समझ आ रहा है, इसमें कौन सा समास आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को तत्पुरुष समास देखने को मिल रहा है। कौन सा, तत्पुरुष समास देखने को मिल रहा है। तो इसका जो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या बन जाएगा, नखई भिन्नः, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग चित्रगुह को देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को बहुव्रीहि समास देखने को मिल रहा है, ठीक है। और लास्ट में शिव केशवऊ, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को द्वंद्व समास देखने को मिल रहा है, ठीक है। नख भिन्ना तत्पुरुष और चित्रगुह बहुव्रीहि। तो इस तरीके से आप लोग का जो फोर्थ आंसर है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो ये इस तरीके से देखो बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है कहीं ना कहीं, और इस तरीके से आपको समझ आ रहा है कि कौन से टॉपिक भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 58 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लब्धम इत्यस्मि, लब्धम इत्यस्मि पदी कह प्रत्यय, इसमें क्या पूछा गया, प्रत्यय पूछा गया। देखो प्रत्यय से भी आपका 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जो लब्धम है, जो आप लोग का प्रश्न पूछा गया है वो उसमें कौन सी धातु है, यानी कि शब्द में हमेशा ना धातु को पहचानने की कोशिश करना। तो आपकी लभ धातु यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, ल ही, ठीक है। लभ धातु जिसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्राप्ति करना। और अगर मैं इसके प्रत्यय की बात करूं, यानी कि अगर मैं इसके प्रत्यय की बात करूं तो ये किस तरीके से चलेगा, लब में लब के साथ अगर आप कत जोड़ दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लभत। और अगर मैं इसकी संधि या फिर मैं इसको धातु परिवर्तन करूं तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, लब्धम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लब्धम। और इसके रूप अगर कैसे चलते हैं, आपको पता है कि 3 स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में चलते हैं। तो रूप किस तरीके से चलते हैं, पुल्लिंग में चलता है आपका लब्धः, अगर मैं स्त्रीलिंग की बात चलूँ तो चलता है लब्धा, और अगर मैं नपुंसकलिंग की बात चलूँ तो कहता है लब्धम। इस तरीके से आप लोग के रूप भी इसके चलते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, लब्धम में प्रत्यय पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है क्या, यानी कि थर्ड, कत प्रत्यय लगकर लब्धम बनता है। आगे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वेरी सिंपल 59, काल क्रम के अनुसार क्या करना है, इनको क्रम से लगाना है। किनको, आपको कुछ कवियों के नाम दिए गए हैं। हमेशा ध्यान रखना, भास जो है वो सबसे पुराने माने जाते हैं, यानी कि जो सी है वो सबसे फर्स्ट आएगा, ठीक है, पर क्या सी तो आपको दोनों में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सेकंड और फोर्थ दोनों में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कालिदास, यानी कि भास के बाद एक जो नाम आपके सामने आता है वो कालिदास के भी, वो भी बहुत पुराने माने जाते हैं, यानी कि ए, सी और ए जहां मिल जाए, यानी कि सेकेंड वाला जो आंसर है आप लोगों का, देखिए सी है, ए है, डी और बी, यानी कि सबसे पहले जो है वो फर्स्ट पे आपके आ जाएंगे भास, सेकंड पे आ जाएंगे कालिदास, उसके बाद आपके आ जाएंगे कौन से, बाणभट्ट, एंड देन लास्ट में आ जाएंगे आपके भवभूति। तो इस तरीके से आपका क्रम क्या हो जाएगा, CADB। तो सेकंड जो आंसर है वो आप लोग का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 प्रश्न यानी कि 60 प्रश्न है, वो आपसे क्या पूछा है, बुभृत शब्द में द्वितीय विभक्त रूपाणी क्या बनते हैं। बुभृत, देखिए ध्यान रखना स्टूडेंट, बुभृत है, इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि क्या रूप बनते हैं, किसमें, द्वितीय विभक्ति के रूप पूछ रहे हैं, शब्द के रूप पूछ रहे हैं, तो क्या बनेगा, मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों की हम लोग बात करेंगे। क्या बनेगा, बुभृतम, बुभृतौ, बुभृतः, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A, B एंड C। तो आप लोग को क्या करना है, ABC देख लेना है, यानी कि सेकंड वाला आंसर, और ये एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए शब्द रूप और धातु रूप को ऐसे मान के चलो, बिल्कुल रामबाण, क्योंकि ये हम हर साल आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। आगे मूव करते हैं। नी धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप बनता है। नी धातु पूछी गई है और पूछा गया है कि मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनता है। तो ध्यान रखना, नी जो धातु होती है इसके रूप किस तरीके से चलते हैं, नयति के अकॉर्डिंग चलते हैं, और इसका अर्थ क्या होता है, ले जाना, ठीक है। तो इसके रूप अगर मैं बात करूं तो कैसे चलते हैं इसके, किसमें, मध्यम पुरुष जो आप लोगों से पूछा गया है, और बहुवचन पूछा गया, लेकिन हम लोग तीनों पुरुषों को देख लेते हैं। तो इसके जो रूप चलते हैं वो कैसे चलते हैं, आनयः, आनयतम, आनयत, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया, बहुवचन पूछा गया, यानी कि बहुवचन आपका आनयत हो जाएगा, और मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुष के ही रूप है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आनयत, यानी कि सेकंड वाला आंसर। आगे मूव कर जाते हैं 62 पर। 62, नैषध चरितम महाकाव्य नायिका का, नैषध चरितम किसके द्वारा रचित है, श्री हर्ष द्वारा रचित है, ठीक है। ध्यान रखना, मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको के एग्जाम में नेक्स्ट टाइम आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें जो नायक है वो कौन सा है, पहली बात तो ये एक महाकाव्य है, और इसमें जो नायक है वो नलाह है, यानी कि नल है, ठीक है। नल की स्टोरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63 पर हम लोग आ गए हैं। हेमराह संलक्ष्यते हाग्रऊ विशुद्धि श्यामी कापी वा, ठीक है। तो ये किसकी जो है पंक्ति है, यहाँ कहाँ से पूछी गई है, तो जो ये पंक्ति है वो रघुवंश की पंक्ति है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेमराह यानी कि हेमराह मतलब होता है क्या, सोने की, ठीक है। हाग्रऊ संलक्ष्यते, संलक्ष्यते यानी कि देखी जाती है, क्या, हाग्रे, हाग्रऊ यानी कि अग्नि। अगर इसको आप अलग अलग कर दे तो क्या बन जाएगा, ही प्लस अग्रऊ, ठीक है, यानी कि निश्चय ही, इसका अर्थ क्या होता है, निश्चय ही। अग्रऊ मतलब क्या होता है, अग्नि में, विशुद्धि यानी कि शुद्धता, श्यामी कापी यानी कि काला पड़ना भी, ठीक है। वह इस तरीके से इसका पूरा अर्थ है। और इसमें क्या, कहाँ से पंक्ति ली गई है, तो रघुवंश से ये पंक्ति ली गई है। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इंद्रव्रजा छंदसि प्रतिपाद कति वर्णः भवन्ति, यानी कि इंद्रव्रज जो है, इंद्रव्रज क्या है, एक छंद है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है क्या, कि इसमें पूछा गया है आपसे कि कितने वर्ण आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोग को इंद्रव्रज जो छंद है उसमें आप लोग को 11 वर्ण देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और मतलब कि मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, इंद्रव्रजा जो छंद है इसके प्रत्येक चरण की अगर मैं बात करूँ तो प्रत्येक चरण में आप लोगों को 11-11 वर्ण होते हैं, और प्रत्येक चरण में आप लोग को 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिनको आप लोग ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11 वर्ण। आगे मूव कर जाते हैं 65 पर। अर्थ धर्मऊ इत्यस्त्र कह समासः, यानी कि इसमें समास पूछा गया, इसमें तो आपको आग बंद करके मतलब समझ आई गया होगा कौन सा है, द्वंद्व समास की बात कही जा रही है, ठीक है। 66 पे चलते हैं। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः
परमापदाम पदम इत्यत्र किम क्रियापदम, यानी कि इसमें आपसे पंक्ति दी हुई है और इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा पद, पहले आप लोगों से पूछा गया था कर्म पद और यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है क्रियापद। ठीक है, क्रिया तो आपको पता है कि जो कार्य को बताती है वो क्रिया होती है। ध्यान रखना मुख्य धातु जो है वो इसमें आपको वहाँ क्या देखने को मिल जाएगी, ध यानी कि करना होता है। ठीक है, स्थापित करना। तो आप लोग ना देख सकते हैं सहसा, सहसा जो है आप देखेंगे तो ये एक अव्यय है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, जल्दी होता है, अचानक होता है। ठीक है, तो ये तो एक अव्यय हो गया। क्रियाम ये क्या है, ये संज्ञा है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, कार्य। विदधीत इसका अर्थ क्या होता है, ये क्रिया आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि यहाँ क्या होता है, करना चाहिए। और अविवेक कहा, यहाँ भी आपको संज्ञा देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे के पूरे जो पंक्ति दी है इसकी बात करूं तो क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, सहसा विदधीत ना क्रियम अविवेक कहा परम पदम परमा पदाम पदम, यानी कि मनुष्य के बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। विदधीत यानी कि करे, करना चाहिए। कौन सा लकार है, तो विधिलिंग लकार आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, शुद्धानि वाक्यानि चिनुत, यानी कि शुद्ध वाक्यों को चुनू। ठीक है, इसमें से जो सही है, देखो पहला अगर मैं देखूं, तुम सफला भव, यानी कि क्या अर्थ होता है कि तुम सफल हो। कौन सा लकार है, तो लोट लकार है, तो एकदम सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तुम आयुष्मान भूयोहा, यानी कि भूयाहा यानी कि विधिलिंग लकार है। यहाँ पर भी आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, विधिलिंग लकार है, मध्यम पुरुष है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तुम स्वामी, तुम स्व अस्मि गृहे भवे, यानी कि तुम अपने घर में रहो। तो यहाँ पर आपको विधिलिंग लकार देखने को मिल रहा है, तो ये भी एकदम सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप लास्ट का देखेंगे कि त्वम विद्यालय भवतु, देखो यही आपकी गाड़ी फिसल गई, यानी कि यही आपने गलत कर देखने को मिल गया। जैसे कि यहाँ पर आपको कौन सा लकार मिल रहा है, लोट लकार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, त्वम आपको देखने को मिल रहा है, तो त्वम के साथ आप क्या लगा देंगे, भवतु नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगा देना है, भव लगाना है, तभी आपका सही हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सही है, लेकिन फोर्थ आपका गलत है। तो कहीं आपको देखने को मिल रहा है यस। केवलम कौन कौन सा, फर्स्ट यानी कि ए, बी और सी, ये आपका सही है, बाकी आप लोग के गलत है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 68 प्रश्न को देखिए, गौ शब्द से तृतीया विभक्त एक वचन, गौ जो शब्द है इसकी तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनता है, तो आपको पता है गौ, गवा। ठीक है, गाय, तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बन जाता है, गवा। ध्यान रखना, इसके शब्द रूप लर्न कर लेना। आगे बढ़ते हैं 69 पे देखिए, आत्मन शब्द से चतुर्थी विभक्त एक वचन किम रूपम भवती, यानी कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, किसका, आत्मन का। तो आत्मन का अर्थ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आत्मा। ठीक है, कौन सा रूप चलता है, आपका चल रहा है यहाँ पर क्या, नाकारांत। कौन सा, पुरलिंग। तो अब आपके शब्द रूप कैसे चलेंगे, ध्यान रखना। देखिए आत्मा जो होता है वो आपका प्रथमा विभक्ति होता है, फर्स्ट। ठीक है, अगर मैं आत्मानम जो होता है ये आपकी कौन सी होती है, ये आपकी द्वितीय विभक्ति होती है। आत्मना जो होता है ये आपकी तृतीय विभक्ति होती है, और जो आपका आत्मनी ये आपकी चतुर्थी विभक्ति देखने को मिलती है। तो ये सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें तो आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है स्टूडेंट्स, क्रम से लगाना है, व्यवस्थित करना है। ये तो आपको मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चन। कैसे, आपको पता है कारक चिन्ह, आपको पता है क्या, कर्ता नहीं कर्म को, तो सबसे पहले कहाँ जाओ, कर्ता के पास जाओ, कर्म है ही नहीं तो करण के पास आ जाओ, कर्ता नहीं कर्म को, करण से संप्रदान के पास आ गए, आपादान और अधिकरण, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या होना चाहिए, ई। सबसे पहले देखो ई मिल गया, उसके बाद क्या होगा बी, ये देखो बी भी मिल गया, इसके बाद क्या हो जाएगा डी, कहाँ है डी, ये फर्स्ट में नहीं है, कौन सा, थर्ड में है, तो ई बी डी सी ए, ये लीजिए आपका सही उत्तर, यानी कि थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसमें क्या पूछा गया, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगे डैश विभक्ति कौन सी है। आप लोगों ने क्या पढ़ी है, सारे जो कारक चिन्ह है उसकी उपपद विभक्तियां भी पढ़ी है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी होनी चाहिए, नमः के योग में, जो स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में लगती हैं वो सब कौन सी होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे मूव कर जाते हैं। देखिए हन धातु लट लकारे प्रथम पुरुषे रूपाणी भवती कौन सी होती है, भवंती सॉरी। तो हन जो है, हन का क्या मतलब होता है, हन मतलब होता है क्या, मारना। ठीक है, तो इसमें क्या बनती है, वर्तमान काल पूछा गया, सबसे इजी आपसे लकार पूछा गया क्या, लट लकार। तो क्या रूप आपका बनेगा, ध्यान रखना स्टूडेंट, हन धातु यूज करनी है आपको।
ठीक है, तो कैसे रूप चलते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग का जो हथ है ये क्या बनता है, ये आप लोग का मध्यम पुरुष बनता है, बहुवचन, ठीक है। और घ्रांति अगर मैं देखूं तो ये प्रथम पुरुष का है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे हतः तो ये आपका द्विवचन का है, और आप देखेंगे अगर हंती तो ये आपका एक वचन का है। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी सी एंड डी आपका सही उत्तर, यानी कि फोर्थ आपका सही उत्तर हो जाएगा बी सी डी। ए आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो मध्यम पुरुष का बहुवचन है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया है प्रथम पुरुष, तो अपने आप में ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। देखिए अब आप लोगों से ना एक अपठित गद्यांश पूछा गया है यहाँ, ये आपका 73 क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आपके सामने हर एग्जाम में एक आपसे गद्यांश पूछा जाएगा और उससे अनुच्छेद पूछा जाएगा और उसमें पूछा जाएगा उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को। तो चलिए सबसे पहले आप लोग गद्यांश को इजिली यानी कि ध्यान से पढ़ लीजिए। जीवने परिश्रमेण सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति केवलं मनसा चिन्तनेन कार्याणि पूर्याणि न भवन्ति अतः अस्माभिः सर्वदा परिश्रमः कर्तव्यः। एवं कथ्यते यत् यदि सिंहः शयनं करोति पुनरपि सः चिन्तयति यत् पशवः स्वयमेव तस्य मुखे प्रवेशं कुर्युः इति कदापि न संभवति। उदरपूर्त्यर्थं तेन अपि परिश्रमः करणीयः। अब तो आप लोग सिर्फ पढ़ रहे होंगे मैम आप क्या पढ़ रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए इसको लाइन बाय लाइन यानी कि समझते चलते हैं। अब देखिए, जीवने परिश्रमेण सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, यानी कि जीवन में परिश्रम से सभी कार्य सफल होते हैं, ठीक है। केवलम मनसा चिंतनेन, सिर्फ मन के सोचने मात्र कार्याणि पूर्याणि न भवन्ति, यानी कि सिर्फ सोचने से आप लोगों के कोई कार्य पूरे नहीं होते। अतः अस्माभिः सर्वदा परिश्रमः कर्तव्यः, यानी कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। एवं कथ्यते यत् यदि सिंहः शयनं करोति, यानी कि ऐसा कहा गया है कि अगर सिंह यानी कि शेर सोता रहे, पुनरपि सः चिन्तयति यत् पशवः, यह सोचता रहे कि पशुओं स्वयमेव तस्य मुखे प्रवेशं कुर्याः इति कदापि न संभवति, यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर वो सिर्फ सोचता रहे कि उसके मुंह में जो पशु हैं वो खुद आ जाएंगे, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। उदर पुत्यर्थम तेन अपि परिश्रमः करणीयः, यानी कि अपने पेट भरने के लिए उसे परिश्रम करना ही पड़ता है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल अगर मैं मोटा मोटी कहूँ या मैं कहूँ आपको कि अनुच्छेद में सिर्फ यही बताने का प्रयास किया गया है कि जीवन में हमेशा आपको परिश्रम करते रहना चाहिए, सिर्फ सोचने से आपका काम नहीं होगा। जैसे कि शेर जो होता है उसको सिर्फ वो सोच ले कि भोजन जो है वो खुद आ जाएगा, नहीं, या जानवर यानी कि पशु जो है वो खुद उसके मुंह में आ जाएंगे, नहीं, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना चाहिए, ठीक है। सेम मनुष्य को भी वैसे ही परिश्रम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों का पूछा गया है, जीवने यानी कि ये आपका 73 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जीवने केन सर्वाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति, क्या बोला है कि जीवन में किससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं, तो परिश्रमेण, इसमें तो सोचना ही नहीं है, परिश्रम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्माभिः सर्वदा डैश कर्तव्यः, इस जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थान दिया है इसको पूरा करना है, तो हमेशा क्या करते रहना चाहिए, हमेशा हमेशा सदैव क्या करना चाहिए, हमें परिश्रम करते रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, गाना भी नहीं चाहिए, फर्स्ट यानी कि परिश्रम करते रहना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट में देखिए, उदर पूर्यर्थम तेन अपि परिश्रमः करणीयः, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया कि तेन जो है इसमें किसके लिए बेसिकली ये यूज हुआ है शब्द, ठीक है। तो किसके लिए आया, सिंघाय यानी कि शेर के लिए आया है, ठीक है, मनुष्य और जीवन और परिश्रम के लिए नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को 2025 का क्वेश्चन समझ आया होगा। पेपर जो आज हम लोगों ने सॉल्व किया, एक एक क्वेश्चन की हम लोगों ने साथ में एक्सप्लेनेशंस को देखा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार आप लोग नोटबुक पेन लेके बैठिए और दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।